अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भलीकार। मेरा नाम है अजय खान लेगारी और आज की इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन चैप्टर से ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम में क्या है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या मालूम करना है इस प्रॉब्लम में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसका, एक प्लेनेट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वो प्लेनेट बना लेता हूँ। ठीक है, तो टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी प्लेनेट बन चुका है। दैट इज मास 2 टाइम्स टू द मास ऑफ अर्थ। अब इसका जो मास है वो अर्थ के मास के मुकाबले में 2 टाइम्स है, यानी अर्थ के मास के डबल है। अब यहाँ पर मैं अर्थ बना लेता हूँ। ये प्लेनेट अर्थ और ये दूसरा प्लेनेट। इस प्लेनेट का जो मास है वो अर्थ के मास के डबल है, 2 टाइम्स है। और इस प्लेनेट का जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस के 1.5 टाइम्स है। अब अर्थ का मास हमें पता है, अर्थ का मास है 6.0 इंटू 10 पावर 24 kg। तो जो इसका मास होगा वो अर्थ के मास के डबल होगा, यानी यहाँ पर 6.0 इंटू 10 पावर 24 kg है, तो इसका मास कितना होगा, 6 का डबल यानी 12.0 इंटू 10 पावर 24। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.2 इंटू 10 पावर 25 kg हो जाएगा। अब 2 टाइम्स का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। फर्ज करें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg, इसका मास 2 kg है और इसका मास इसके मास के 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स यानी डबल है, यानी 2 kg के डबल। 2 kg का डबल कितना होगा, वो होगा 4 kg। इसका मास 2 kg और इसका मास इसके मास के मुकाबले में डबल है, 2 टाइम्स है यानी 4 kg। अगर इसका मास 4 kg होता तो उसका 2 टाइम्स कितना होगा, 8। अगर इसका मास 9 kg होता तो 9 का 2 टाइम्स कितना होगा, वो होगा 18। उसके अलावा फर्ज करें इसकी लेंथ है 2 मीटर। लेंथ कितनी है, 2 मीटर। और इसकी जो लेंथ है इसकी लेंथ के मुकाबले में 1.5 गुना ज़्यादा है, 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। जैसे हमने 2 टाइम्स कैसे मालूम किया, इसका मास इसके मुकाबले में 2 टाइम्स था तो इसके मास को जो कि 2 kg है उसको मल्टीप्लाई कराया 2 से। अगर 3 टाइम्स होता तो मल्टीप्लाई कराते 3 से। अगर 4 टाइम्स होता तो मल्टीप्लाई कराते 4 से। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, हमें मास मालूम हो गया, वो है 4 kg। अब इसकी लेंथ के मुकाबले में 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। इसकी लेंथ 2 मीटर है तो 2 मीटर को मल्टीप्लाई कराएंगे 1.5 से, ये कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। ये हो गई 3 मीटर। इस तरीके से हम इस प्लेनेट का भी जो है मास मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, इसका मास अर्थ के मास के मुकाबले में 2 टाइम्स है। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, मास ऑफ अर्थ को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 2 से। और इसका इसका जो रेडियस है, अच्छा सबसे पहले मैं मास ऑफ दैट प्लेनेट लिख देता हूँ। तो इस प्लेनेट का जो मास है, मास ऑफ प्लेनेट वो कितना है, अर्थ के मास के डबल है। और इसका जो रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट वो कितना है, वो 1.5 टाइम्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ के रेडियस के मुकाबले में 1.5 गुना ज़्यादा है, 1.5 टाइम्स। ऐसे मालूम किया जाएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या बनाई जाती है, आपको पता है, सबसे पहले बनाई जाती है डेटा। डेटा बनाएंगे। डेटा में क्या क्या मिला हुआ है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लेनेट दैट इज अ मास 2 टाइम्स टू द मास ऑफ अर्थ। एक प्लेनेट है जिसका मास अर्थ के मास के डबल है। इस प्लेनेट का मास मिला नहीं हुआ, लेकिन हमें इनडायरेक्टली बताया गया है। इनडायरेक्टली कैसे बताया गया है कि जो
प्लेनेट का मास है वो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स, किसके 2 टाइम्स? मास ऑफ अर्थ के। तो हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद इसका जो रेडियस है वो कितना है? 1.5 टाइम्स है, किसके 1.5 टाइम्स है? रेडियस ऑफ अर्थ के। अब मालूम क्या करना है हमें? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी सिंबल है जी, तो उस पर लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। जो चीज़ें मिली हुई थी वो लिख ली, जो चीज़ नहीं मिली उस पर लगा लिया क्वेश्चन मार्क। डेटा बन चुके हैं, डेटा बन चुकी है। तो अब आते हैं इक्वेशन पे। यूजिंग इक्वेशन, यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे? हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मास ऑफ अर्थ वाली इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? मास ऑफ अर्थ वाली। सो इक्वेशन थी मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब ये इक्वेशन किसकी है? ये है मास ऑफ अर्थ की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन है? मास ऑफ अर्थ की इक्वेशन। हमें किसकी इक्वेशन चाहिए? हमें चाहिए जी की इक्वेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। ऐसा ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी है? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की। सो हम इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन अर्थ के लिए है। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? इसी इक्वेशन को हम बनाएंगे किसके लिए? उस प्लेनेट के लिए। तो हम मास ऑफ अर्थ की जगह लिखेंगे मास ऑफ प्लेनेट इज इक्वल टू जी ऑफ अर्थ की जगह पे लिखेंगे जी ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ अर्थ की जगह पे लिखेंगे रेडियस ऑफ प्लेनेट अपान में जी। ये जो जी है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हर जगह पे सेम होता है, तो जी को जैसा है वो वैसे ही लिख लेंगे। अब हमें मालूम करना है उस प्लेनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस प्लेनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये इक्वेशन है इस प्लेनेट के मास की। किसकी इक्वेशन है? प्लेनेट के मास की। तो इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे? ये जो ग्रेविटेशनल, देखें रीअरेंज करने के लिए जो जिस चीज़ की हम इक्वेशन बना रहे हैं अगर वो ऊपर पड़ी हुई है, देखें इक्वेशन किसकी बनानी है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, और ये ऊपर पड़ी हुई है, नीचे नहीं पड़ी हुई। नीचे क्या है? जी, कैपिटल जी, और स्मॉल जी कहाँ है? ऊपर है। तो इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, बाकी जो चीज़ें हैं उनको बराबर के इस साइड लेके आएंगे। तो सबसे पहले जी को इस साइड लेकर आते हैं। जी यहाँ पर डिवीजन में थी, डिवाइड हो रही थी, यहाँ पर जी क्या होगी? यहाँ पर जी मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद अपान की निशानी, ये रेडियस ऑफ प्लेनेट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। रेडियस ऑफ प्लेनेट किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? इस जी के साथ। तो इधर आएगा तो ये क्या होगा? ये डिवाइड हो जाएगा। ये मैथ का असूल है, जो चीज़ यहाँ पर डिवाइड होगी वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, और जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी वो यहाँ पर डिवाइड होगी। तो जी यहाँ से यहाँ चली आई, रेडियस ऑफ प्लेनेट भी यहाँ से यहाँ चला आया, ठीक है जी। तो जी यहाँ से यहाँ पर चलिए कट गई, और रेडियस ऑफ प्लेनेट वो भी यहाँ आ गया। बाकी बचा क्या? बाकी बचा है क्या? हमारे पास बचा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लेनेट, वो बराबर है किसके? मास ऑफ दैट प्लेनेट मल्टीप्लाई बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इन दोनों के बीच में कोई निशानी है? कोई निशानी नहीं, यानी मल्टीप्लिकेशन की निशानी। उसके अलावा रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। पहला स्टेप होता है डेटा, डेटा लिख ली। उसके बाद इक्वेशन यूज़ करनी थी, इक्वेशन ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। अब क्या? अब जो है तीसरा स्टेप वो है वैल्यू पुट करना, तो अब वैल्यू पुट करेंगे। सो वैल्यू पुट करते हैं। मैं यहाँ पर जीपी सेम लिख लेता हूँ। जीपी का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट। जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और पी मीन्स दैट प्लेनेट। उसके बाद मास ऑफ प्लेनेट, तो मास ऑफ प्लेनेट क्या है? 2 टाइम्स टू द मास ऑफ अर्थ। तो मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया। उसके बाद क्या है? मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना है? 6.0 इंटू 10 पावर 24 kg, ठीक है। तो ये हो गया मास ऑफ प्लेनेट। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि 6.673 इंटू 10 पावर -11। उसके बाद अपान की निशानी, ठीक है, अपान की निशानी तो दे दी। उसके बाद है रेडियस ऑफ प्लेनेट, और रेडियस ऑफ प्लेनेट कितना है? 1.5 टाइम्स।
1.5 टाइम्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ। सो 1.5 हमने लिख लिया, उसके बाद क्या लिखना है, रेडियस ऑफ अर्थ। सो अर्थ का जो रेडियस है वो है 6.38 इंटू 10 पावर 6 मीटर। अच्छा, यहाँ पर जो है एक गलती हमने की है इस इक्वेशन में, यहाँ पर रेडियस के ऊपर स्क्वायर होता है, रेडियस के ऊपर क्या होता है, स्क्वायर। सो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस पूरे के ऊपर हम यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पर आपको कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला। अच्छा, यहाँ पर 3 नंबर हैं, एक ये 2, दूसरा ये, तीसरा ये। अब तीनों नंबर्स को क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, 3 नंबर हैं, सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद तीसरे को मल्टीप्लाई कराएंगे। सो यहाँ पर हम जी पी लिख लेते हैं। अब 2 को मल्टीप्लाई कराएं 6 से, तो जवाब कितना आएगा, 12। और जो पावर है, ठीक है, वो हम एज इट इज़ रखेंगे 24। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस जगह पर, किस जगह पर, इस जगह पर एक पॉइंट देनी है। असल में वो पॉइंट जो थी वो यहाँ पर थी। अब आपको क्या करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई कराना है 6.0 से, 2 को मल्टीप्लाई कराना है 6.0 से। सो जब आप 6.0 से मल्टीप्लाई कराएंगे किसको, 2 को, तो जवाब कितना आएगा, 12.0। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 12.0। उसके बाद ये जो पावर है वो एज इट इज़ हम यहाँ पर रख देंगे। अब ये जो कोफिशिएंट है ये वाला, ये कितना है, 12 है, 12.0। तो कोफिशिएंट कभी भी 10 से बड़ा नहीं हो सकता, 10 से कम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मूव करेंगे यहाँ पर मूव करेंगे, तो अब ये हो जाएगा 1.2। पहले कितना था, 12.2, तो 12 10 से बड़ा था। अब कितना हो गया, 1.2। सो 1.2 10 से कम होता है। सो पॉइंट को कितनी बार मूव किया, एक बार मूव किया, तो यहाँ से पावर 24 की जगह कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25। तो एक बार पॉइंट को मूव किया, डेसिमल को, तो एक बार हम पावर को भी इंक्रीज कराएंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की निशानी यहाँ पर क्या है, 6.673 इंटू 10 पावर -11। अपान में हमें क्या कराना है, इस 1.5 को मल्टीप्लाई कराना है 6.38 के साथ। ये 6.38 इंटू 10 पावर 6 ये रेडियस ऑफ अर्थ है, और इस प्लेनेट का जो रेडियस है इसके 1.5 गुना ज़्यादा है। तो हम 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.38 के साथ। सो 6.38 मल्टीप्लाई बाय 1.5। सो अगर 8 को 5 से गुना करें तो ये हो जाएगा 40, 0 इधर रहेगा, 4 ऊपर जाएगा, फिर 5 को 3 से गुना करें तो 15, 15 और 4 19, 9 1 ऊपर की तरफ, और अगर 5 को 6 से गुना करें तो ये हो जाएगा 30, 30 और 1 कितना हो गया, 31। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की निशानी। अब 8 को 1 से, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। सबको जोड़ कर देना है, 0 0 रहेगा, 9 और 8 हो जाएंगे 17, 7 1 7 यहाँ पर 1 ऊपर। अब ये हो जाएंगे 3 और 1 4 और 1 5, 3 और 6 कितने हो जाएंगे, 9। क्लियर है जी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पॉइंट के बाद कितने अदद हैं, 2, पॉइंट के बाद 2 अदद हैं, और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने हैं, 1, तो टोटल कितने हो गए, 3। पॉइंट के बाद 3 अदद हैं। सो यहाँ पर 3 अदद के बाद मैं यहाँ पर क्या दे दूंगा, पॉइंट। सो ये आ गया हमारा जवाब 9.570। सो जवाब कितना है, 9.570। अच्छा, और इंटू 10 पावर 6, पावर कितनी है
6 और ये आ गया स्क्वायर। अब क्या करना है, GP इज इक्वल टू इस 12 को मल्टीप्लाई कराना है 6.673 के साथ। 12 को ये वाला नंबर, ये पूरा नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है, मल्टीप्लाई किसके साथ, इस पूरे नंबर के साथ। सो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। सॉरी 12 नहीं है, 1.2 है। सो 1. अच्छा मैं बड़ा नंबर ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 1.2। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6, ये होगा 14, 4 यहाँ पर, एक ऊपर, ये होगा फिर से 12। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो हो जाएगा 12, 12 और 1 13, 3 यहाँ पर, एक ऊपर की तरफ, फिर 2 को 6 से फिर से 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। फिर मल्टीप्लिकेशन की निशानी 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह हो जाएगा 3, 7, 6 और 6 और सबको जोड़ कर लेना है। ये 6 सेम रहेगा, 3 और 4 हो जाएंगे 7, 7 और 3 हो जाएंगे 9, 6 और 3 हो जाएंगे 9, 6 और 1 हो जाएंगे 7। पॉइंट के बाद कितने अदर है, 3, और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने हैं, 1, 1 2 3 4। पॉइंट के बाद कितने अदद हैं, कदद हैं 4। सो 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ पर आ जाएगी पॉइंट। तो ये आ गया आपका जवाब 7.9976। यहाँ पर ये आपके पॉइंट। अब जब आप दो नंबर्स को, ठीक है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, जब भी किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं तो उनकी जो पावर होती है, वो जोड़ होती है, वो ऐड होती है। ये मल्टीप्लाई होंगे नंबर और पावर क्या होगी, ऐड होगी। सो पावर है -11, कितनी पावर है, -11। इसको ऐड कराना है किसके साथ, 25 के साथ, ठीक है। तो ये कितने होंगे, क्या ये 36 होंगे, नहीं ये 36 नहीं होंगे, ये हो जाएंगे 14 प्लस के 25। अगर आपको मैथ पता है, मैथ जानते हैं, तो ये प्लस के 25 और माइनस के 11, इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 14। क्यों, क्योंकि ये माइनस के, ये जो है 11 किसके, माइनस के। फ़र्ज़ करिए 25 आपके पास थे और ये जो 11 है ना, ये आपके ऊपर क्या था, कर्जा था, माइनस के। सो 25 से 11 कट गए, कितने बचे, 14। सो इंटू 10 पावर, ये क्या हो गया, 14। अब इस पूरे नंबर का स्क्वायर छुड़ाना है, पूरे नंबर का क्या करना है, स्क्वायर छुड़ाना है। तो स्क्वायर कैसे छुड़ाते हैं, फ़र्ज़ करें 2 के ऊपर 3 के ऊपर स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कैसे छुड़ाएंगे, 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 के साथ। फ़र्ज़ करें 4 के ऊपर स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कैसे छुड़ाएंगे, 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 के साथ। जवाब आएगा 16, इसका जवाब आएगा 9। तो जिस नंबर का हमें स्क्वायर छुड़ाना होता है उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराना होता है। सो यहाँ पर हमें स्क्वायर छुड़ाना इस नंबर का, सॉरी किधर गया, ये वाला नंबर, इस नंबर का स्क्वायर छुड़ाना है। तो इस नंबर का स्क्वायर छुड़ाने के लिए इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे। सो मैं यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ 9.57, ठीक है, 0 लास्ट में 0 है और 0 लिखा नहीं जाएगा। फिर 9.57, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे और जो पावर होती है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है। मैंने आपको बताया ना, जब भी आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो उनकी पावर क्या होगी, ऐड। तो इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे, इनकी पावर जो है वो जो 6 है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 6 और 6 कितनी हो जाएगी, 12। सो सबसे पहले अगर 7 को 7 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो जाएगा, 49। तो 9 यहाँ पर आएगा, 4 कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। 35 और 4 कितना हो जाएगा, 39। उसके बाद 7 को अगर 9 से गुना करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63। 63 और 3 कितना हो जाएगा, 66। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की निशानी, फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा 35, 5 यहाँ पर और 3 ऊपर। फिर 5 को 5 से गुना करें तो ये कितना हो जाएगा, 25। 25 और 3 कितने हो जाएंगे, 28। 8 यहाँ पर और 2 ऊपर। फिर 5 को मल्टीप्लाई कराएं 9 से तो ये हो जाएगा 45। 45 और 2 कितने हो जाएंगे, 47।
अच्छा यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन की निशानी यहाँ आनी चाहिए थी। यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 4, सॉरी। सो अब 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन 2 बार आएगी। अब 9 की टेबल 7 पर कितनी बार, अच्छा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा 63। सो 3 यहाँ पर, 6 ऊपर, फिर 9 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो गया 45 और 6 51, 1 यहाँ पर, 5 ऊपर की तरफ, फिर 9 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 81 और 5 कितने होंगे 86, 86। अब सबको जोड़ कर लेना है, ठीक है। तो ये रहेगा 9, ये हो जाएगा 14, 4 यहाँ पर, 1 ऊपर की तरफ, 3 और 8 कितने हो जाएंगे 11, 11 और 1 12, 12 और 6 कितने हो जाएंगे 20। तो 0 यहाँ पर, 2 ऊपर की तरफ, 1 और 7 8, 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14, ठीक है। 8 और 6 14, 14 और 2 16, 1 आएगा ऊपर की तरफ। उसके बाद 6 और 4 10, 10 और 1 11, 1 यहाँ पर, 1 ऊपर की तरफ, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। पॉइंट के बाद कितने अदद हैं 1 2 1 2, 4 अदद हैं पॉइंट के बाद, 2 ऊपर 2 नीचे 4। सो 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगी पॉइंट, ये आ गया 9.1, ठीक है। तो जो अंडर रूट आई है वो आई है 91.6049 इंटू 10 पावर, जो पावर है ये कितनी हो जाएगी 6 से 12, ठीक है। 6 और 6 12। अब ये पूरा जो सोल्व हो चुका है, बस अब हमें इनकी जो है वो डिवीज़न करानी है। इस नंबर को डिवाइड कराना है इस नंबर के साथ। आप चाहें तो कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, या जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे भी आप इनको डिवाइड करा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी चेंजिंग आनी है। कौन सी चेंजिंग आनी है, जो पॉइंट है इस पॉइंट को एक दफ़ा यहाँ पर मूव कराएंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि कोफिशिएंट हमेशा 10 से कम होता है। पहले पॉइंट यहाँ पर थी तो ये 91 था, 91 10 से बड़ा होता है। तो ये जो कोफिशिएंट है ना, इस नंबर को कोफिशिएंट कहते हैं, इस पूरे को। सो अब पॉइंट को यहाँ मूव किया तो ये हो गया 9.16, 9 10 से कम होता है, ठीक है। तो ये 10 से कम हो गया। अगर पॉइंट को एक बार मूव किया है तो ये पावर भी एक बार इंक्रीज होगी, 12 से कितनी होगी 13 होगी। क्लियर है जी। अब ये पावर ऊपर जाएगी, कहाँ जाएगी, पावर को ऊपर मूव करेंगे। यहाँ पर प्लस की ऊपर जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी माइनस के 13। सो माइनस के 13 और प्लस के 14 कैंसिल, तो पावर कितनी बची 1 बची, ठीक है। पावर कितनी बची 1। सो देखिए यहाँ पर पॉइंट को, यहाँ पर पॉइंट थी, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर पॉइंट थी, पॉइंट को इस साइड मूव किया तो पावर इंक्रीज करी 12 से 13। और अगर इस पॉइंट को इधर मूव करेंगे, ठीक है, यहाँ पर पावर 14 थी प्लस के और माइनस के 13। सो माइनस के 13 से 14 से प्लस के 14 से माइनस के 13 कट गए तो पावर 1 बची ना। अब इस एक पावर का क्या करें, इस एक पावर को हम हटाकर इस पॉइंट को मूव करेंगे। अगर एक पावर माइनस करें तो ये पॉइंट एक बार यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये पावर कहाँ पे, पॉइंट कहाँ पे आ गई, यहाँ पर आ गई। ये हो गया 79.96, क्योंकि ये पूरी जो है पावर ये कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी बेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये कितना हो गया 79। अब 79 को डिवाइड कराना है 9 के साथ। सो अब यहाँ पर क्या करना है, 79 को डिवाइड कराना है 9.16 के साथ। सो यहाँ पर हम इनको डिवाइड कराएंगे 79.9 इतना काफ़ी है। इसको डिवाइड कराते हैं 9.1 के साथ। क्लियर है जी। सो यहाँ पर 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम 9 से ही डिवाइड करा सकते हैं। और यहाँ पर 9 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बराबर हो जाएगा। सो यूँ समझ लें कि यहाँ पर 79 है और यहाँ पर क्या है 9.1 है। क्लियर जी। सो 9 की टेबल 79 पे कितनी दफ़ा लगेगी, सो ये लगेगी 8 दफ़ा। कितनी दफ़ा लगेगी 8 दफ़ा।
और ये हो जाएगा 72, बचे कितने 7। ठीक है जी। अब 7 पे नहीं लग रही तो यहाँ पर पॉइंट देकर यहाँ पर 0 देंगे। अब 9 टेबल फिर से तकरीबन इतनी बार ही लगेगी तो जवाब जो आएगा वो आएगा 8.8, तकरीबन इतना ही आएगा। सो बुक में है 8.74, शायद बुक में कितना 8.74। सो तकरीबन 8.8 या 8.7 कोई फ़र्क नहीं होता। सो यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया है आपका जवाब।